नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों, मैं हेमलता उपाध्याय आप सभी का अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ संध्या काल में दीपक किस तरह से लगाया जाता है। दीपक लगाते समय कौन सी सावधानियाँ हमें रखनी चाहिए, किन चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि कई ऐसे व्यक्ति होते हैं जो घर के बाहर शाम के समय दीपक ज़रूर जलाते हैं। कई माताएं बहनें भी हैं जो सुबह और शाम के समय दीपक ज़रूर जलाती हैं और कुछ ऐसी गलतियां कर रही हैं कि महिलाएं जिनकी वजह से उनके घर में सुख समृद्धि नहीं आ पा रही है। अगर वह आज की वीडियो देख रही हैं तो यह गलतियां आज से ही करना बंद कर दीजिएगा, तो उनके घर में सदा माता लक्ष्मी जी का वास रहेगा। भक्तों, गुरुजी ने कहा है कि 3 से 4 ऐसी गलतियां होती हैं जो आपको पूजा करके या फिर मुख्य द्वार पर जब भी आप दीपक जलाते हैं तो भूल कर भी ऐसी गलतियां आपको नहीं करना चाहिए। साथ में हमें उन बातों का भी ध्यान रखना चाहिए। शाम के समय दीपक तेल का जलाना चाहिए या फिर घी का दीपक जलाना चाहिए। देखिए दोस्तों, दीपक मिट्टी का जलाना चाहिए या फिर आटे के दीपक को जलाना चाहिए। सभी सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। ऐसा भी कहा जाता है दोस्तों कि संध्या काल का दीपक हमारी जिंदगी को बदल भी सकता है और बर्बाद भी कर सकता है। इसलिए संध्या काल का दीपक आप जलाते हैं तो कुछ नियमों का पालन जरूर करना चाहिए, बहुत ही जरूरी और आवश्यक होता है। साथ ही दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यह भी जानेंगे कि संध्या काल का दीपक कितने बजे से कितने बजे के बीच में जो है जलाना चाहिए। जिस समय हम जलाते हैं उस समय बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है, तो किस समय पर दीपक जलाना चाहिए यह भी हम जानेंगे। माता लक्ष्मी जी की ऐसे व्यक्ति के ऊपर आजीवन कृपा बरसती रहती है। माता लक्ष्मी दोनों हाथों से ऐसे व्यक्ति के ऊपर धन की बारिश करती हैं, जिससे कि व्यक्ति की हर मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। देखिए दोस्तों, जब भी हमारे घर पर पूजा पाठ होती है या फिर त्योहार होते हैं तो उस समय दीपक तो हम सभी जलाते हैं, लेकिन कई बार अनजाने में हम कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसका हमें नुकसान उठाना पड़ता है। इसलिए दोस्तों, ये बहुत ही ज़रूरी है कि दीपक जलाने से जुड़ी सारे नियमों को जान लेना बहुत ही आवश्यक है। जब भी हम भगवान की पूजा करते हैं तो भगवान की तस्वीर के ठीक सामने हमें दीप रखना चाहिए। इसके अलावा अगर घी का दीप जला रहे हैं तो उसे अपने बाएं हाथ की ओर रखें और तेल का दीपक आप यदि जला रहे हैं तो उसे अपनी दाईं ओर की तरफ रखें। तो देखिए, बाती कैसी होनी चाहिए। बहुत से लोग हर तरह के दीपक में एक ही बाती का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन घी और तेल की बाती अलग अलग होनी चाहिए। अगर आप घी का दीपक जला रहे हैं तो दीपक में रुई की बाती रखनी चाहिए, लेकिन अगर आप वहीं पर तेल का दीपक का प्रयोग कर रहे हैं तो उसमें लाल धागे की बाती बनाकर रखना चाहिए। ऐसा करना शुभ माना जाता है। अगली चीज है दोस्तों कि दीपक को किस दिशा में जलाना चाहिए, क्योंकि कई लोग ऐसे भी होते हैं जो कोनों में भी दीपक जलाते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि दीपक को कभी भी पश्चिम दिशा में ना रखें। ऐसा करने से आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही दीपक को इस तरह से भी ना रखें कि उसकी रोशनी दक्षिण दिशा की ओर पड़े। शाम के समय घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाना भी शुभ होता है। कई महिलाएं ऐसी भी हैं, जब मन किया तब पूजा कर ली, जब मन किया तब दीपक जला लिया। ऐसा करना भी नुकसानदायक होता है। इसलिए सुबह 5 बजे से लेकर 10 बजे तक और शाम के समय 5 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में ही दीपक जलाना चाहिए। साथ ही दीपक जलाते समय इस बात का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए कि दीपक खंडित तो नहीं है। खंडित दीपक को जलाने से देवी लक्ष्मी जी अप्रसन्न होती हैं। साथ ही दीपक जलाने से पहले दिए को अच्छी तरीके से साफ कर लेना चाहिए। अगर पूजा करते समय दीपक किसी कारणवश बुझ जाता है तो उसे तुरंत दोबारा जलाकर के ईश्वर से क्षमा याचना कर लेना चाहिए। पूजा के दौरान दीपक बुझ जाने का एक अर्थ दोस्तों यह भी होता है कि व्यक्ति सच्चे मन से ईश्वर की आराधना नहीं कर रहा है। इसकी वजह से
वह दीपक बुझ जाता है, क्योंकि उसका जो ध्यान है वो कहीं और लगा हुआ होता है। अब अगली चीज है दोस्तों कि आरती के समय दीपक का बुझना किसी अनिष्ट के होने का संकेत होता है। ऐसे में बेहतर यही होगा कि पूजा शुरू करने से पहले आप उसमें पर्याप्त घी तेल डाल लें। साथ ही उसकी बाती की जो लंबाई है एक बार अच्छे से जांच लें। अगर आप इन सावधानियों का ध्यान रखेंगे तो निश्चित ही रूप से दीपक देर तक जलता रहेगा। शाम के समय मुख्य द्वार पर दीपक जलाने से व्यक्ति को बहुत से लाभ मिलते हैं। इससे नकारात्मकता दूर होती है, साथ ही इससे राहु का दुष्प्रभाव भी कम हो सकता है। ऐसे में शाम को घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाने के लिए सबसे उत्तम समय शाम के 6 बजे से 8 बजे के बीच का माना गया है। घर के मुख्य द्वार पर दिए को किस प्रकार रखें? जब आप बाहर निकलते हैं तो दीपक आपके दाहिनी ओर हो और दिए की बाती बाहर की ओर होनी चाहिए। ऐसा होनी चाहिए बाती आप घर के मुख्य द्वार पर सरसों के तेल का या फिर गाय के घी का दीपक जला सकते हैं। यदि आप मुख्य द्वार पर तेल का दीपक जला रहे हैं तो इसके लिए रुई के स्थान पर आप लाल धागे की बाती का इस्तेमाल करें, ज़्यादा शुभ माना गया है। दोस्तों, अगर नियमित रूप से दीपक जलाया जाता है तो घर में हमेशा सकारात्मक ऊर्जा का संचार बना रहता है। वास्तु दोष बढ़ाने वाली नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है। दोस्तों, शनिवार की शाम को 4 जगह दीपक जलाना बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद बताया गया है। इन जगहों पर दीपक जलाने से सभी तरह के दोष दूर होते हैं और मनोकामना भी पूरी होती है। तो चलिए जान लेते हैं कि शनिवार की शाम को किन 4 जगहों पर दीपक जलाना चाहिए। इस दिन मंदिर में जलाएं दीपक। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनिवार की शाम को शनिदेव के मंदिर में जाकर सरसों के तेल का दीपक जरूर जलाना चाहिए, लेकिन ध्यान रहे कि दीपक में काले तिल अवश्य डालें। ऐसा करने से शनिदेव की कृपा प्राप्त होती है और धन लाभ व गरीबी दूर होती है। साथ ही दोस्तों, शनिवार की शाम को मेन गेट यानी कि मुख्य द्वार के राइट हैंड सीधे हाथ की तरफ दीपक जलाना बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा करने से माता लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं और उनका घर में आगमन बना रहता है। चमेली के तेल का दीपक जलाकर हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ करें। ऐसा करने से हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है और सभी ग्रहों के अशुभ प्रभाव में कमी आती है। साथ ही नौकरी व कारोबार में भी उन्नति होती है। शनिवार की शाम को समी के वृक्ष के नीचे तिल के तेल का दीपक जलाना बहुत ही अच्छा माना गया है। समी के पौधे के नीचे तिल के तेल का दीपक जलाने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है और शनि दोष से मुक्ति भी मिलती है। साथ ही दोस्तों, बिगड़े हुए काम भी बनने लगते हैं। हर मुसीबत व परेशानियों से छुटकारा भी मिलता है। अब मैं आपको बताती हूँ दोस्तों कि रविवार के दिन तुलसी के पास क्यों नहीं जलाना चाहिए दीपक। शास्त्रों में रविवार के दिन तुलसी पूजन वर्जित माना गया है। इस दिन ना तो तुलसी के पौधे में जल चढ़ाना चाहिए और ना ही पूजा करनी चाहिए। यहाँ तक कि इस दिन तुलसी के पौधे को गलती से भी छूना भी नहीं चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि ऐसा माना जाता है कि रविवार के दिन माता तुलसी विष्णु भगवान के लिए निर्जला व्रत रखती हैं, जिसकी वजह से इस दिन तुलसी के पास दीपक जलाना, जल चढ़ाना और इस दिन उनकी पूजा करना वर्जित माना गया है। साथ ही दोस्तों, दीपक कब नहीं जलाना चाहिए? धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तुलसी के पास सूर्यास्त के बाद दीपक नहीं जलाना चाहिए, क्योंकि शाम के समय तुलसी का पौधा सो जाता है, जिसकी वजह से पूजा स्वीकार्य नहीं मानी जाती है। ऐसे में हमेशा सूर्यास्त से पहले ही तुलसी पर दीपक जला देना चाहिए। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि दीपक से जुड़ी जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय माता दी दोस्तों, धन्यवाद।